कहते हैं इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, पर क्या आप मानेंगे कि 999 लोगों का कत्ल करने वाला एक दरिंदा एक पल में ही दुनिया का सबसे शांत इंसान बन गया। आखिर बुद्ध ने उसके कान में ऐसा क्या कह दिया कि खून से सनी तलवार उसके हाथों से गिर गई। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा या आपकी बुरी आदतें आपको कंट्रोल करती हैं, तो आज की कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। स्वागत है आपका प्रदीप वॉइस में। आज हम करेंगे उस ऐतिहासिक टकराव की जिसने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। कौशल देश का वो घना जंगल जहां परिंदे भी पर मारने से डरते थे। अंगुलीमाल ने कसम खाई थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा। उसने 999 उंगलियां इकट्ठी कर ली थी। बस एक आखिरी शिकार की कमी थी। राजा की सेना भी वहां जाने से कतराती थी, लेकिन तभी शांति के प्रतीक महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर बढ़ चले। बुद्ध शांत भाव से जंगल के बीचों बीच चल रहे थे। तभी झाड़ियों में से भयानक गर्जना हुई। रुक जाओ सन्यासी, आगे बढ़े तो जान से हाथ धो बैठोगे। बुद्ध के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे चलते रहे। अंगुलीमाल तलवार लहराते हुए सामने आ खड़ा हुआ और फिर चिल्लाया, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा रुक जाओ। बुद्ध रुके। उन्होंने अपनी करुणा भरी आंखों से उस खूंखार डाकू की ओर देखा और बड़ी कोमलता से बोले, अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल सन्न रह गया। उसने आज तक लोगों की आंखों में सिर्फ मौत का खौफ देखा था, लेकिन बुद्ध की आंखों में उसके लिए प्रेम था। बुद्ध ने फिर कहा, अंगुलीमाल, मैंने अपनी तृष्णा, अपना क्रोध, अपनी हिंसा को रोक दिया है, लेकिन तुम अब भी भाग रहे हो अपनी ही नफरत के पीछे। असली बहादुर वो नहीं जो दूसरों को मारे, असली बहादुर वो है जो खुद के क्रोध को मार दे। वो तलवार जिसने हजारों के खून बहाए थे, अंगुलीमाल के हाथ से गिर गई। बुद्ध के एक ही वाक्य ने उसके भीतर के अंधकार को चीर दिया था। वो डाकू बुद्ध के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, प्रभु, क्या मुझ जैसा पापी भी सुधर सकता है? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, उठो, जागने में कभी देरी नहीं होती। उसी दिन अंगुलीमाल डाकू से अहिंसक नाम का भिक्षु बन गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, हमारे भीतर भी एक अंगुलीमाल छिपा है। हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारी बुरी आदतें। हम अक्सर दूसरों को चुप कराने या डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मौन और प्रेम में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी तलवार को झुका सकती है। बुद्ध का वो संदेश याद रखिए, अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने। अगर अंगुलीमाल जैसा डाकू बदल सकता है, तो आप अपनी किसी भी कमजोरी को जीत सकते हैं। ऐसी शुभकामना के साथ प्रदीप आपसे अगले एपिसोड इसी तरह के प्रेरक और धर्म के प्रकाश से युक्त प्रसंग लेकर फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।